नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेस में। मैं शशांक त्रिपाठी, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी के लिए काउंटिंग ऑफ फिगर की सेकंड क्लास लेके आज उपस्थित हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पहली क्लास होगी उसको आप लोगों ने बहुत प्यार किया होगा, लाइक किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे और इस उम्मीद में बैठे होंगे कि आपकी वो जो पहली क्लास थी उसकी जो सेकंड सीरीज़ है वो आपके सामने कब आएगी। तो यहाँ पे उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों को अब ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि जो एक कंप्लीट स्क्वायर के अंदर जो काउंटिंग ऑफ फिगर पूछता था वो उसके क्या क्या आंसर्स हैं, किस तरीके से और उसके पार्ट्स बनते हैं और क्या है। तो मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट सिखाए थे। अब आते हैं चौथे और पांचवें पे। चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट 4, अब ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट 4 में क्या है कि अगर कभी भी एक कंप्लीट स्क्वायर के अंदर ये बेसिक चीज़ें हम लोग देख चुके थे, एक अगर बीचों बीच में एक वर्टिकल लाइन आ जाए, कौन सी लाइन आ जाए? वर्टिकल लाइन। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके बीच में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होते हैं। तो अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको जाके देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेटा टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं इसमें? 2, 3, 4, 5 और 6। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करूं तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे? 12। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? 12। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम ये देखें फिगर 1, ध्यान दीजिएगा। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल उसी पद्धति पे चल रहे हैं जहां हमने आपको छोड़ा था। अब उसके आगे की कहानी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी कि टोटल नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपको, मुझे लगता नहीं है कि आपकी गलत होने चाहिए आंसर। फिर भी एक बार आप लोग निकालें और फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे। देखो, बड़ा प्रश्न आप निकालोगे, छोटा मैं निकालूंगा, ठीक है? क्योंकि परीक्षा आपको देनी है, मुझे नहीं। लेकिन सिखाऊंगा मैं आपको दोनों, पहला भी और दूसरा भी। अब ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, तो आपने अभी जस्ट देखा है कि टोटल को काउंट किया तो एक में कितने बन रहे थे? 12। एक में कितने बन रहे थे? 12। ऐसे हैं कितने? 1, 2, 3 और 4। तो अगर मैं 12 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 चौक कितना? 48। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यानी कि अगर मैं इस बॉक्स की काउंट करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 48, 48। उसके बाद से यहां से देखो तो एक लास्ट क्लास में समझाया भी था, 2, 3, 4, 5 और 6। और 48 में अगर मैं 6 ट्राइंगल्स को और जोड़ दूं तो 48 और 6 मिलके बन जाते हैं बेटा 54 ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल्स बनते हैं दोस्त? 54 ट्राइंगल्स बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ। देखो, एक ये कंप्लीट ट्राइंगल हो रहा है कि नहीं? यहाँ से अगर हम चलेंगे तो एक ये कंप्लीट ट्राइंगल हो रहा है ना, लास्ट क्लास में भी समझाया था पूरा विधिवत आप लोगों को। तो यहाँ पे भी मैं बता ही दूँ, हैरान परेशान दुखी नहीं होंगे। दूसरा ये वाला बन रहा है हमारा, देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? फिर देखो यहाँ से अगर मैं इसके आगे की बात करूंगा तो देखो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो क्या तीसरा ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो भाई, कुछ तो बोलो। तो ये चीज़ क्लियर है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 और ये कितना? 6। तो यही 6 इसमें क्या कर दिया गया है? ऐड कर दिया गया। तो ये क्या था हमारा? ये बड़ा था। लेकिन अब अगर नीचे वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना बन रहा है? यहाँ पे जो बनेगा टोटल वो कितना बनेगा? यहाँ से एक में कितने? 12। तो 12 दूनी
24, इसमें 12 और इसमें 12 दूनी 24, ये कितना 1 और ये कितना 2, तो 24 में जैसे ही +2 करोगे तो कितना हो जाएगा 24 और 2 26। तो ये ट्राइंगल्स कितने बन गए टोटल 26। लेकिन अगर कभी भी इनको ब्रेक करके दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तो क्या है मतलब इसका समझते हैं जरा। देखो फिगर नंबर 3, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट और, अगर मैं यहां पे इसी क्वेश्चन के अंदर ये डाल दूं और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने, तो हम यहां से क्या निकालेंगे। देखो ज़रा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो क्या बनेगा ये चीज़, नहीं बनेगा। तो देखते हैं ज़रा कि अगर मैं यहाँ देखूँ A B C D E F और O, अब ध्यान दीजिएगा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं, क्या यहाँ पे पहला A B और C बनेगा, A B और C बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर अगर मैं पूछूं तो क्या A C और D बनेगा, तो आप बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल A C और D भी बनेगा। तो हमने क्या काउंट किया A B और C, फिर A C और D। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके अलावा क्या यहाँ पे B O C बनेगा, B O C बनेगा। फिर इसके अलावा देखिएगा तो क्या यहाँ पे B O E बनेगा, तो B O E बनेगा। भाई देखो पहले B को पॉइंट में रख करके B O C एक ट्राइंगल बना, B O E बना, उसके बाद से देखो C O F बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो क्या C O F, ध्यान दो क्या यहाँ पे C O F बन रहा है ना, और इस वाले को ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं ए सी डी को। इसके बाद से देखेंगे तो ए ओ ई, क्या यहाँ पे ए ओ और ई भी बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये टोटल कितने काउंट हो रहे हैं। इसके अलावा क्या हमको यहाँ पे कुछ और भी छूट रहा है क्या, कि अगर हम ये देखें तो क्या ए ओ सी किसी को ऐसा तो नहीं दिख रहा कि ये बन रहे होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। भाई ट्राइंगल हमारा यही बनना चाहिए ना, यही तो बनना चाहिए। तो यहाँ पे कितना 2 2 4 और 2 6, अगर यहाँ से ये लाइन और आती तब इसके बाद से हमारे पास 6 और डबल बन जाते। बात सुन में आ रही है ना। जैसा कि आप लोगों को पीछे भी मैंने एक फिगर समझाया हुआ था, ध्यान दो इधर दोस्त मेरे, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने, तो हम क्या बोलते थे यहाँ पे एक ये बड़ा वाला, तो टोटल कितने हो जाते थे 4। कैसे A B C D और O, तो पहले क्या देखते थे A C B, और उसके बाद से देखो A D C या फिर त्रिभुज A C D, 2 तो ये बन गए। फिर क्या बनता था A O D, और फिर क्या बनता था हमारा C O D। यही सेम फिगर अगर देखो तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ यही वाला तो और 2 बढ़ेगा ना, कि अगर मैं बात करूं आपसे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके अलावा ध्यान दो इधर, क्या A O और B, क्या एक ये त्रिभुज और बन रहा है कि नहीं बन रहा है। भाई अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, इस वाले की अगर मैं बात करूं तो क्या ये एक त्रिभुज बन रहा है, और ये हमने कहीं पे भी काउंट किया है, देखो तो जरा क्या कहीं पे भी हमने इसको काउंट किया है कि नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे त्रिभुज A O और B, A O और B, क्या ये भी एक बनेगा। ध्यान से देखो, हड़बड़ाहट नहीं है बिल्कुल भी, कि अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या A O और B ये भी तो एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन है कि नहीं है, बन रहा है ना। भाई हमने यहाँ पे BOC को तो काउंट किया था, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा कि अगर हम इस पे आते हैं तो टोटल अब कितने दिखे आपको 4 3 7। अब यहाँ पे कम कितने हो रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जस्ट ऊपर देखो, चलो यहाँ देखो यहाँ पे कितने बन रहे थे, टोटल 12 ही तो बन रहे थे ना। तो ये चीज़ क्यों, क्योंकि हमने जस्ट डबल कर दिया था यहाँ पे। अब ऊपर चलो ज़रा, एक एक पॉइंट्स को समझते हुए चलेंगे। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या कोई और ऐसा ट्राइंगल है जो छूट रहा है हमसे,
तो देखो ज़रा, हमने यहाँ पे ए ओ बी को भी काउंट कर लिया, फिर हमने इसको काउंट किया क्या, ए ओ ई को, तो देखो ए ओ ई भी काउंट हो गया हमारा। फिर देखो बी ओ सी, फिर ओ सी एफ ये भी काउंट हो गया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बी ई ओ या फिर बी ओ ई, और इसके अलावा इसको भी हम काउंट कर चुके। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला ट्राइंगल अगर ये नीचे की तरफ होता, ये ध्यान देना, अगर यहाँ होता तब तो हम इसको भी काउंट करते ना, तो ये तो है ही नहीं। तो अगर यहाँ होता तो ध्यान देना, एक ये बढ़ता, एक ये होता, और फिर एक ये वाला भी होता, फिर क्या एक ये भी बनता, तो इसका मतलब ये है कि 3 तो ये और बढ़ जाते। तो टोटल कितने हो गए, 7 3 10। अब ध्यान देना, जैसे ही हम इसको काउंट करते तो हमारा एक और बनता, क्या बनता, ए ओ डी। बात समझ में आ रही है ना? तो 1 2 ये बन जाता, फिर उसके बाद से 2 पोर्शन इधर के ए डी बी, 2 और 2 यानी 3 2 5 और बन जाते, तो 7 5 कितना हो जाता, 12। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल अगर इस तरीके से कभी भी आएगा आपके एग्जाम में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कितने बनेंगे। तो इस वाले फिगर में अगर हम बात करें तो टोटल कितने बनेंगे, कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो टोटल कितने बन गए यहाँ पे बंधु, 7 ट्राइंगल्स। बात सुन में आ रही है, ये चीज़ें क्लियर है ना? अब आ जाओ ज़रा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं क्या है कैसे है, और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिगर 5, चलो बताओ ज़रा। तो जैसे ही आप इस फिगर को देखोगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक लाइन हमारी यहाँ। इसी को तो जस्ट बेटा हमने सीखा है ना, ऊपर देखो, देखो क्या यही वाली लाइन थी ना, बस हमने ये वाली लाइन यहाँ से हटा करके यहाँ पे डाली हुई थी, ये लाइन हमने यहाँ डाल दी, तो सेम फिगर है। आ जाओ ज़रा, अब यहाँ पे अगर मैं चर्चा करूँ आपसे, तो इसमें कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12, तो 12 इसमें, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा, 12 और 12 कितना मिलेगा बनके, 24। कितना हो जाएगा, 24। और अभी जस्ट आपने इसमें निकाला था तो कितने थे, 7। तो 24 में 7 को जैसे ही जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 31। फिर देखो, एक, भाई ये वाला भी तो ट्राइंगल बनेगा ना कंप्लीट, ठीक है, ये कितना होगा, 2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाला भी ट्राइंगल बनेगा। फिर उसके बाद से क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 3। तो क्या होगा, +3 जैसे ही काउंट करेंगे तो उसके बाद से कितना हो जाएगा, 34 ट्राइंगल्स। कितने हो जाएंगे, 34 ट्राइंगल्स। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस बात की आपको खासा ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें हैं ये आपके बिल्कुल ही समझ में आई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस और भी बनते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और भी हैं, उसको देखते हैं जरा कि यहाँ के फॉर्मेशन में क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट नंबर एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 और 6, कुछ ये दिख गया हमको कॉन्सेप्ट 4। चलते हैं ज़रा कॉन्सेप्ट 5 की ओर। ध्यान रखिएगा कि एज इट क्वेश्चंस आपको मर्जर वाले फॉर्मेट में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 5। देखो, अगर कभी भी आपको ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल और बना हुआ मिल जाए, यानी कि त्रिभुजों के अंदर अगर आपको कभी भी एक त्रिभुज कंप्लीट मिल जाए, तो हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, हमें तो सॉल्व करके आना है ना, क्योंकि बिना सॉल्व किए तो हमारा काम चल ही नहीं सकता है। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये कितना है हमारा, और इसी में एक लाइन और डाल लेते हैं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपका काम। ध्यान दो, मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास ये बेस कितना है, 1 2 3 4। यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 और 3, यही है ना। तो अगर 4 यहाँ और 3 यहाँ, अब टोटल यहाँ पे वो वाला नंबरिंग नहीं कर सकते कि 1 2 3 4, वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ सिंगल ट्राइंगल्स के अंदर थे। अब ये ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल डाल के दे रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा कि ये जो लास्ट नंबर है, एक छोटा सा तरीका याद रखिएगा, ABCD करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी नंबर्स का क्या करो, एक बार आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 4 × 3,
और एक बार इसी नंबर्स को क्या करो, जोड़ दो, और इसके बाद से इसी नंबर को डिवाइड कर दो, किससे, 2 से। किससे डिवाइड करोगे आप, 2 से। मैंने क्या किया, ये जो लास्ट के नंबर्स थे इन्हीं नंबर्स को आपस में एक बार मल्टीप्लाई, एक बार जोड़ के ब्रैकेट में, और ये जो बीच का सिंबल रहेगा ये भी हमारा मल्टीप्लाई का, और डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो 4 तिहाई कितना, 12, यहाँ पे 7 आएगा, क्योंकि 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। तो 2 छक्के 12, 6 सत्ते 42। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, 42। तो ये चीज़ें क्लियर है ना कि यहाँ पे किया क्या मैंने, ये जो लास्ट वाले नंबर्स थे इन दोनों नंबर्स का एक बार अपने आपस में मल्टीप्लाई, फिर इन्हीं दोनों नंबर्स का यहाँ पे क्या किया मैंने, एडिशन, और डिवाइड किससे कर दिया, 2 से। किससे कर दिया, देखो ये हट गया गलती से, ये किससे कर दिया हमने, 2 से। और उसके बाद से जैसे ही हम यहाँ देख रहे हैं तो ये जो चीज़ है, ये कंडीशन है, तो 4 तिहाई 12 और 4 और 3 7, 2 का 12 से जैसे काटेंगे तो कितना, 2 छक्के 12 और 6 सत्ते 42। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, 40, बोलो 2। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ नीचे बना के दे रहा हूँ, आपका काम क्या है, इस फिगर 2 को आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। किस में बताओगे, कमेंट बॉक्स में। ये ध्यान रखना कि कमेंट बॉक्स में आंसर बताने वाले बच्चे को ढेर सारा प्यार दिया जाएगा, और जब वो मिलने आएगा तो उसको और भी कोल्ड ड्रिंक के साथ प्यार किया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं ज़रा। ठीक है, चलो। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे पूरी वीडियो देखने के बाद। और करना क्या है, कुछ नहीं करना है, लास्ट में नंबरिंग लिखूंगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा नया होगा तो वो भूले नहीं। कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो करना क्या है, 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, फिर 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये मैंने कितना सिंपल कर दिया कि अगर आपको 10th से भी कम वाली गणित अगर आती होगी तो आप इसका आंसर मुझे तुरंत लिख करके फौरन बता दोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखो बेटा पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और डालते हैं कॉन्सेप्ट 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6। बहुत ही मज़ेदार है और आपको मज़ा भी आएगा। देखो ज़रा यहाँ पे क्या है और कैसे है। 2 क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, और उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, तुरंत आंसर करेंगे, क्विक क्विक। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। एक शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आपको इसका आंसर बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो, फिगर नंबर ये कॉन्सेप्ट 6 का फिगर नंबर 1 है। पहले आप इसका आंसर बताएं और उसके बाद से मैं आपको इसका बताऊंगा कि क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। देखो पहले ये बताओ, फिर अगला क्वेश्चन वापस से कमेंट बॉक्स में आंसर। यहां अगर देखो तो कितने सेगमेंट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं, 9। तो यहां पे क्या होगा, ये टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट है। क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या करना होगा बंधु, मल्टीप्लाइड बाई 2 और -5। जैसे ही आप ये करोगे तो आपका आएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट।
यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या आपकी यहां पे निकल करके आ जाएगी। तो देखना टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं यहाँ पे 9, मल्टीप्लाई किससे करेंगे यहाँ पे 2 से, तो 9 दूनी 18 माइनस 5, तो 18 में से 5 करेंगे तो कितना 13, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए 13। ध्यान देना 9 दूनी 18, 18 में से 5 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा 13। ये चीज़ मेरे ख्याल से लगता है समझ में आ गई होगी बात आपके। दूसरा एक और तरीका क्या है, अब यहाँ देखना, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट है, सेगमेंट कितने हैं, एक, ये टोटल का बेस 2, और ये कितने हैं 3। तो पहला तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट को काउंट करो, मल्टीप्लाइड बाई 2 करो और -5 कर दो। लेकिन दूसरा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हो गए 3, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें लेना है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 और -5। तो जैसे ही करोगे 3 त्रिक के 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 -5, तो 9 दूनी 18 -5, तो आंसर कितना हो जाएगा 13। तो अब आप चाहो तो ऐसे निकालो या चाहो तो ऐसे निकालो, जैसे मर्जी वैसे निकालो, आपका आंसर हमेशा क्या होगा राइट आएगा। तो 13 आपका यहाँ पे भी और 13 आपका यहाँ पे भी। बात समझ में आ रही है। अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट फिगर, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो आंसर, ये जो डायरेक्ट ट्रिक लगा रहे हैं हम लोग, जो शॉर्टकट मैंने बताई है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ पता है किस पे अप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ आपके जिस पे बेस 3 हो या जिस पे बेस 4 हो, सिर्फ और सिर्फ उसी पे अप्लीकेबल है, बाकी और किसी पे भी अप्लीकेबल नहीं होती है। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यहाँ पे जो भी मैंने आपको ये बताया है उसका बेस क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3। देखो यहाँ पे एक और फिगर दे रहा हूँ, अभी आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं जरा फिगर नंबर 2 क्या है हमारे लिए। तो फिगर नंबर जो 2 है बंधु, वो बिल्कुल इसी पे आधारित है। फिगर नंबर जो 2 है वो इसी पे आधारित है, और देखते हैं जरा कि इसमें है क्या। और इसमें जो बेस होगा हमारा वो 4 वाला सॉल्व करेंगे अभी। और मैंने आपको एक चीज़ और बोली है, उसको भी आगे देखेंगे। देखो अब ये चीज़ समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे मैं पूछूं कि बताओ टोटल नंबर ऑफ कितना, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे बेस देखो कितना आ रहा है। तो बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4, कितने बेस है हमारे पास 4। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यही तो बताया था ना, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 -5, यही तो चल रहा था मामला। अरे भाई इतना सोचना क्यों, देखो यहाँ पे मेरे दोस्त ऊपर देखो, यही तो कर रहे थे ना इधर वाले पे, कि जो भी यहाँ पे बेस था उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 -5, तो हमारा राइट आंसर तुरंत आ जा रहा था। अभी मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो 4 चौक का कितना हो जाएगा, देखो 4 में 4 का जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 16, फिर यहाँ पे कितना मल्टीप्लाइड बाई 2, और जैसे ही करेंगे -5, तो 16 दूनी कितना हो जाता है 32, -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे टोटल 20, बोलो 7। अब बात ये आती है कि सर ऐसे तो आपने निकाल दिया, लेकिन वैसे बताओ जैसे जोड़ करके आपने बताया था। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 16 सेगमेंट है। तो सिर्फ वही काम, तो 16 गुणे 2, फिर कितना -5, 16 दूनी 32 -5, तो टोटल कितना हो जाएगा ट्राइंगल, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे 27, 27। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कुछ भी पूछेगा तो उसका आंसर हमको किस प्रकार से लगाना है। बात समझ में आ रही है। तो देखो ये जो आपने अभी आज क्लास देखी है, इसके अंदर हमने देखा कि कौन सी चीजें कहाँ पे किस प्रकार से पूछी जाती हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस फिगर्स को, इन क्वेश्चंस को आप भूलेंगे नहीं, इसको आप लोग पकड़ करके रखेंगे, जकड़ के रखेंगे, क्योंकि ये आपके पेपर में आने वाली हैं। बात समझ में आ रही है। चलो आगे चलते हैं जरा। अभी हमने यहां तक 2 टाइप पढ़े थे लास्ट क्लास में, ठीक है। चलते हैं जरा टाइप 3 की तरफ। तो देखते हैं टाइप 3 में क्या क्या है। बहुत ही मजेदार टाइप होगा ये भी। इसको डालेंगे टाइप 3 में। किस में डालेंगे, टाइप 3 में। और चलते हैं ज़रा देखते हैं कि क्या है पिटारे में अपने, और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो बिल्कुल आराम से करेंगे और बिना किसी हिचकिचाहट के। तो देखो इसमें क्या होगा,
काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर दो तरीके से पूछा जाता है, बहुत छोटा सा बताऊंगा आपको, इसके बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। इसमें पूछता है व्हेन रो एंड कॉलम आर इक्वल, जब रो और कॉलम दोनों एक बराबर हों। और दूसरा पूछता है व्हेन रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल। ठीक है, एक एक करके देखते हैं ज़रा क्या है और कैसे है। ध्यान रखना यहाँ पे भी इस वाले टाइप से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसको डालेंगे T1, दैट मीन्स टाइप 1। इसको डालेंगे आप लोग T2, दैट मीन्स टाइप 2। सबसे पहले डालो टाइप 1। अच्छा, पहले यहाँ पे मैं बता दूं ज़रा कि रो और कॉलम बराबर होने का मतलब है क्या। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या यहाँ पे देखो तो 1 2 1 2, देखो ज़रा रो और कॉलम बराबर है कि नहीं। इधर भी 1 और 2, इधर भी कितना 1 और 2। लेकिन अगर मैं यहाँ की बातें कर दूं आपसे, देखो 1 2 1 2 और 3, क्या यहाँ पे रो और कॉलम बराबर है? तो बराबर नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहला टाइप जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं जब रो और कॉलम बराबर हो, दूसरा टाइप हम देख रहे हैं जब रो और कॉलम बराबर ना हो। तो देखते हैं ज़रा कि यहाँ पे फिगर किस प्रकार से पूछता है और कैसे नहीं पूछता। देखते हैं ज़रा फिगर 1, देखो ये क्या हो गया बंधु, नाराज हो गया बोर्ड हमसे लग रहा है। ठीक है, चलो अब अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या यहाँ पे रो और कॉलम बराबर हैं कि नहीं? बराबर है ना। देखते हैं कैसे, 1 2 1 2। अब यहाँ पे देखो जरा ये बराबर है कि नहीं। यहाँ देखो 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे रो और कॉलम दोनों क्या है हमारे बराबर चल रहे हैं। देखते हैं जरा, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो कितना 1 प्लस 4, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5। बहुत सिंपल सा तरीका है ये, यहाँ पे बकैती नहीं करना कि ABCD यहाँ पे भी लिख करके और उसके बाद से निकालना। ऐसे निकालोगे ना दोस्त तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, आपका टाइम बर्बाद होगा और टाइम हमको बर्बाद नहीं करना है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। टोटल कितना हो गया 5। यहाँ देखो ज़रा 1 2 और 1 3, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 3 त्रिके 9, तो टोटल कितने हो जाएंगे स्क्वायर यहाँ पे 14। कितने स्क्वायर हो जाएंगे 14, 14। अरे भाई 9 और 1 10 4 14, तो 14 ही तो होंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब और चलते हैं इसी में, देखते हैं और क्या क्या पूछता है हमसे। यहाँ पे फिगर नंबर 2 था, फिगर नंबर चलते हैं हम लोग 3rd और 4th पे। अब देखो यहाँ फिगर नंबर 3rd, फिगर नंबर, चलिए बताइए ज़रा, ये 2 क्वेश्चंस और हैं आपके सामने, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर करें आप। और तब तक मैं आपके लिए थोड़ा सा एक और बवाली क्वेश्चन बना दूं जो आपके पेपर में आता है। फिगर नंबर 5, देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये प्रश्न कैसे पूछता है, क्या पूछता है, उसके बाद से हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब ये 2-3 फिगर हैं आपके सामने, इनके सबके आंसर बताओ। देखो पहले का अगर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो कोई बात नहीं। देखो 1 2, यहाँ भी देखो 1 2। तो आपको पता है कि अगर मैं 1 से बात करूँ तो ये इससे कितना 5, ऐसे कितने 1 2 3, तो 5 गुणे 3, तो 5 तिहाई कितने स्क्वायर
15। भाई देखो एक अगर इसमें, तो यही सेम चीज इसमें भी तो है, यहाँ पे भी देखोगे तो एक दो, अंदर वाले में भी चलोगे तो एक और दो, तो यही तो मिलना है ना। तो एक में कितने 5, तो 3 में कितने 15। कितना सिंपल था। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या इस वाले जैसे अगर मैं स्क्वायर को ऐसे की जगह मैं अगर ऐसे घुमा के बना दूं, तो भी तो ये दोनों स्क्वायर ही हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके बहकावे में नहीं आना है, कि जो ये आप लोगों को तंग करता है ना, ये नहीं कि उसके। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कितना 1 और 2, बात समझ में आ रही है। और यहाँ से भी कितना बनेगा आपका, अगर हम यही तो घुमा रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारा, 1 से कितना 5, तो 5 से 2 से कितना हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से ना रिपीटिशन निकलता है। देखो अगर मैं ये टोटल की बात करूँ तो 1 2 3, 1 2 3, 1 से कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक 9 और 1 10, 10 और 4 कितना 14। यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि 9 प्लस 4 प्लस 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 और 1 10 4 14। अब ध्यान देना, इससे कितना बनेगा बंधु, इस वाले से अगर मैं बात करूं तो कितना बनेगा 5, इससे कितना बनेगा 5, और उसके बाद से अगर मैं इसमें बात करूं तो इससे भी कितना बनेगा 5, तो 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो 5 4 9, 1 1 कितना 2। अगर ये 29 जो होगा ये 29 स्क्वायर ऑप्शन में होगा, लेकिन यहाँ आओ, क्या इस वाले को हम इस 14 में काउंट कर चुके हैं कि नहीं, ध्यान से देख लेना। फिर अगर मैं इस पूरे की बात करूं आपसे, तो क्या ये वापस से काउंटिंग हो चुकी है, इसको भी बात करें तो काउंटिंग हो चुकी है। तो माइनस कितना कर देंगे 3, जैसे ही 29 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो प्रश्न है आपकी परीक्षाओं में किस प्रकार से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो कंडीशन है, ये प्रॉपर आपके एग्जामिनेशंस में आने वाली चीज़ें हैं जो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षाओं में आते हैं और ज़रूर से आते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, जब हमारा रो और कॉलम दोनों क्या हों, बराबर हों, ठीक है। चलिए तो आप थोड़ा सा मैसेज देख लो किसी का, और मैं थोड़ा सा एक घोट पानी पी लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे इसके अलावा क्या होता है, टाइप 2 की तरफ चलते हैं। बहुत छोटा सा है टाइप 2 जो है हमारा, बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, और आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि जब रो और कॉलम क्या हो, बराबर ना हो। when row and column are नॉट इक्वल। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फिगर 1 की, तो कैसे प्रश्न बनते हैं और क्या बनता है वो देख लो ज़रा। देखो फिगर 1 में क्या है और कैसे है, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। टे 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 टे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताइए कि इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं, बात समझ में आ रही है। आपकी स्क्रीन पे ये रहा दूसरा सवाल, ठीक है। तो इसको ज़रा आप लगाएं, देखें, समझें, और मुझे ये बताएं कि क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं या नहीं। अगर नहीं तो क्यों नहीं दे सकते हैं, और इसके पीछे का रीज़न क्या है। अब देखिएगा, जब भी यहाँ पे ये प्रश्न आएंगे तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। क्या रो और कॉलम एक है, नहीं, 1 2 1 2 3 नहीं है ना कॉमन। यहाँ पे देखो ज़रा, 1 2 3 1 2 3 4। अब देखो जब बराबर नहीं है तो हमें क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर तो तब भी देना है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो लास्ट वाली लाइन होंगी, ये वाली, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं मेरे दोस्त, 2 से, एडिशन, फिर जोड़ देंगे। 2 का किससे करेंगे, 1 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो बनेंगे
वो कितने बन जाएंगे यहाँ पे 8। अब सेम काम यहाँ पे भी करना है, फर्स्ट लास्ट वाले को लास्ट से, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे 4 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 तिहाई 12 प्लस 2 तिहाई 6 प्लस 2 एक कम 2, तो 6 और 2 8, 12 8 कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कभी भी अगर रो और कॉलम हमारे बराबर नहीं है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनके जो लेवल हैं वो आपके सामने यही रहने वाले हैं, इसमें कोई भी संकोच नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि ये बहुत सिंपल है, बस एक जगह आपको ध्यान रखना है, ये जो रिपीटिशन आपसे पूछ दिया जाएगा तो वहाँ पे कौन से वाले को माइनस करें और कौन से वाले को प्लस करें। बात समझ में आ रही है? चलो फिर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है कैसे है। अब बढ़ा जाए आगे की तरफ और डाला जाएगा लास्ट टाइप हमारा जो है काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, टाइप 4। काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, हम लोग उसको देख लेते हैं जरा। तो देखते हैं फिगर 1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताना है आपको, बहुत सिंपल होता है, इसमें भी कुछ खास है नहीं, बस एक छोटा सा चीज़ आपको बताना है मुझे, और अगर आप वो समझ गए तो ये मैं मान लूँगा कि आपको मैं एक नंबर आपकी परीक्षाओं में दिलाने के लिए सक्षम हो गया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए ज़रा देखो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा काम और करते हैं। बस यही आपको एक चीज़ समझानी है, ये यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट कर दो बेटा, तुरंत कर दो, फौरन आगे बढ़ा जाएगा और ये समझ लिया जाएगा कि आपने इसको क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं ज़रा क्या है कैसे है, किस प्रकार से व्यवस्थित करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखते हैं ज़रा क्या है, देखो 1 2, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो राइट आंसर कितना हो गया हमारा 3। कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख दर्द नहीं। यहाँ देखो 1 2 3 4, तो 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 कितना 10, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 3 और चौथा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको निकालना होता है। अगर रिपीटिशन आपने पकड़ ली तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपका कभी भी दायां बायां नहीं जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, क्या लिखता हूँ 1, इसमें लिखता हूँ 2 और इसमें लिखता हूँ 3, टोटल कितना बनेगा 3 और 3 6। फिर देखो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, तो अगर मैं यहाँ पे 6 + 6 करता हूँ तो कितना बन जाएगा 12। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे मेरे प्यारे बंधु, मेरे न्यारे बंधु, यहाँ पे क्या इस बॉक्स की रिपीटिशन 2 बार हो रही है कि नहीं, होनी कितनी चाहिए थी, एक बार काउंट करेंगे ना, तो इसीलिए हम इसमें से क्या करेंगे -1, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर 11। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा हमारा 11, ठीक है। चलो इसको देखते हैं जरा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे इनका है क्या, तो ये कितना होगा 1 2 3 4, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 1 2 3, बात समझ में आ रही है। फिर देखो यहाँ पे 1 2 3, बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ देखो 1 2 3,
तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा ये समझते हैं। 4 3 7 2 9 और 1 10, इससे कितना बना हमको 10, 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे कितना बना 6, तो 3 2 5 और 1 6, यही तो होगा ना, 3 2 5 और 1 6, फिर 3 2 5 और 1 6। तो देखो 6 कितने हैं यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे इसकी काउंटिंग करते हैं तो 6 त्रिक 18, 18 और 10 कितना बनता है यहाँ पे इसका, या फिर इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे भी लाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा ही ऊपर चला गया है। अब ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो कितना 10 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो 6 त्रिक 18 10 28, 28 हुआ। भाई देखो एक बार इसको काउंट किया तो एक काउंटिंग, दूसरी काउंटिंग, कोई छूटा तो नहीं है ना, बात समझ में आ रही है। चलो तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये सारी कंडीशंस क्लियर है। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो यही तो काउंट कर रहे थे ना हम लोग, भाई देखो यहाँ पे इसी को तो काउंटिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे जब काउंटिंग कर रहे थे तो रिपीटिशन कितना हो रहा था 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना माइनस कर देंगे 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 24। तो रिपीटिशन हमको ध्यान रखना है कि कितनी बार कौन सा रिपीट हो रहा है, बात समझ में आ रही है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो आप लोग और फिर इस चीज को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा एक लास्ट क्वेश्चन इसी का और बना दो मेरे लिए, और आपको उसका जो आंसर करना है वो आंसर आप लोग करोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब आप बता देना यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना कि आपका ये जो आंसर आया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना कि इसका आंसर क्या होगा। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्लियर है। और ये हमारा इस प्रकार से काउंटिंग ऑफ फिगर जो है वो कंप्लीट होता है। इतना अगर तुमने पढ़ लिया तो विश्वास मानना कि इसके बाहर तुमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इस सीरीज को कंप्लीट करना, जो भी चैप्टर स्टार्ट करना, जो भी चीज़ें देखने की शुरुआत करना मेरे साथ, ठीक है, हमारी टीम के साथ, उसको कंप्लीट करना और जो भी आपको मिलेगा ना वो बेस्ट मिलेगा, इस बात का विश्वास रखना, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है, और अपनी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा व्यस्त रहें। धन्यवाद।